लिखो अभी स्टार लगा के, अच्छी सी चीज इंपॉर्टेंट। Female nematodes may be divided as तीन तरीके से डिवाइड करते हैं अपन फीमेल निमेटोड्स को। वन इज ओवीपेरस, जो क्या प्रोड्यूस करती है, एग्स, है ना। तो एग्स जो प्रोड्यूस करती है दैट इज ओवीपेरस। एग्जांपल लिखते जाना। ए लुम्ब्रिकॉइडस, एस्कैरिस ना, ये मतलब एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस। ओवीपेरस के एग्जांपल लिख रहे हैं ना अपन, एग्जांपल ऑफ ओवीपेरस, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस। सेकंड एग्जांपल लिखो, ट्राइच्यूरिस ट्राइच्यूरिया, ट्राइच्यूरिस ट्राइच्यूरिया, ट्राइच्यूरा। एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनल, एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनल, एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनल। ट्राइच्यूरिस ट्राइच्यूरिया, ट्राइच्यूरिस है ना, टी फॉर ट्राइच्यूरिस, ए फॉर एस्कैरिस, ए फॉर एनसाइक्लोस्टोमा। दिया हुआ भी है ना बुक के अंदर, दैट इज हुकवॉर्म। एनसाइक्लोस्टोमा इज हुकवॉर्म, दैट इज एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनल। एन अमेरिकैनस, एन अमेरिकैनस, एन अमेरिकैनस। ये सब अपन किसके एग्जांपल लिख रहे हैं, ओवीपेरस निमेटोड्स फीमेल, एन अमेरिकैनस। And last is E vermicularis, E vermicularis। यहाँ पे निकेटर करके होगा ये, और ये जो E है अपन लिख लेंगे ना इनके सबके नाम बाद में। एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। अभी पूरे नाम लिखवा दूंगा मैं इनके पूरे, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। ये सब किसके एग्जाम्पल है, ओवीपेरस फीमेल। सेकंड एग्जांपल लिखो आप, ओवोविविपेरस, ओवोविविपेरस, ओवोविविपेरस। सिर्फ एक एग्जांपल गिवन है, एस स्टरकोरेलिस, एस स्टरकोरेलिस, एस स्टरकोरेलिस। विविपेरस, ओवोविविपेरस मतलब ऐसा है कि वो जो एग प्रोड्यूस करेगी ना, वो एग बहुत जल्दी हैच होके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लार्वा। मतलब वो जो ड्यूरेशन होगा ना बहुत कम होगा, तो आप उसको क्या बोल दोगे, ओवोविविपेरस। और अगर एग के हैचिंग होने का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाए, तो आप उसको क्या बोलोगे, ओवीपेरस। बाद में वो किसमें कन्वर्ट हो, लार्वा फॉर्म। और अपने अंदर अलग होता है ना, अगर हायर ऑर्गेनिज्म में ओवोविविपेरस बोला जाए तो क्या होगा, वो एग्स देता है। हाँ, एग्स देने के बाद मतलब उनके अंदर कैसा होता है, बच्चा बनता है लेकिन प्लासेंटा नहीं बनता। समझ में आ रही बात, दैट इज मार्सुपियल्स। तो अगर प्लासेंटा नहीं बनेगा, उसे प्लासेंटल मैमल नहीं बोलते ना अपन। प्लासेंटल मैमल्स आर यूथेरियंस, अपन जो लोग हैं दे आर प्लासेंटल मैमल्स। तो वहां पे कैसा होता है, जाइगोट डेवलप होता है एग से, और उसके बाद क्या बनता है, प्लासेंटा। प्लासेंटा बना तो दैट इज कंप्लीटली विविपेरस। और अगर प्लासेंटा नहीं बना और एग से बच्चा बन गया, तो अपन उसे क्या बोलते हैं, ओवोविविपेरस। तो मार्सुपियल्स ऊपर ही रहता है ना, काफी टाइम तक पाउच्ड में रहता है जो बच्चा होता है, ऐसा। तो वो विविपेरस है। और जो सबसे पहला वाला है दैट इज डकबिल प्लैटिपस, दे आर कंप्लीटली ओविपेरस। तो वो फीचर बिलोंग कर रहा है किससे, अपने नीचे वालों से, दैट इज रेप्टाइल्स, बर्ड्स। रेप्टाइल और बर्ड्स कैसे होते हैं, ओविपेरस, एग ले करते हैं और उसके ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है, शेल।
है ना, टेरेस्ट्रियल। तो जो आपका वीवी पैरासिस के एग्जाम्पल लिखो, डबल स्टार लगा देना, इंपॉर्टेंट। वीवी पैरासिस, वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टाई, W बेनक्रॉफ्टाई, ब्रूसिया मलाय, ब्रूसिया मलाय, अभी लिखेंगे बी लिखना होता, पूरा लिखवाऊंगा मैं भी आपको। ब्रूसिया मलाय, ब्रेकनक्यूलस मेडिनेंसिस, D medinensis, and last one is T spiralis, Trichinella spiralis, Trichinella spiralis, Trichinella spiralis। अब इम्पोर्टेंट ये है, नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक, नॉट गिवन इन शीट, इसलिए लिखा है दिस इज द क्वेश्चन ऑफ AIPMT 2015, which of the following is viviparous, that is completely out of syllabus। अब क्यों पूछा उन्होंने, because they all are human parasites। ये सब आप सेकेंड MBBS में जाके पढ़ोगे, सेकेंड MBBS में एक पैरासाइटोलॉजी करके सब्जेक्ट होता है, उसमें जितने भी पैरासाइट ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं ना वो पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया, मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों ने या तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, या जिसने अटेम्प्ट किया उसने तुक्का ही मारा है, मतलब पता ही होना चाहिए ना, तभी तो लगाओगे, कैसे लगाओगे, क्लियर। सो दैट इज ट्रिचिनेला स्पाइरलिस। ये सब कौन से थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था, उसमें एक ये था, फिर उसका टेपवर्म, टेपवर्म क्या है ये, फिर उसके मतलब दो तीन तो ये थे, और एक उसमें से क्या दे दिया था, ट्रिचिनेला स्पाइरलिस। तो कौन सा निमेटोड है या इसके एलिमेंट से जो क्या होता है, विविपैरस। सो अच्छा ये दे देते तो भी मैक्सिमम बुक्स में इसके बारे में लिखा हुआ है, अपने शीट में भी। वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टाई लार्वा प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फाइलेरियल बोलते हैं अपन वो, जिससे एलिफेंटियासिस होता है, पढ़ेंगे अभी अपन इससे क्या क्या होता है, क्लियर। तो उसके अंदर जो ट्रिचिनेला स्पाइरलिस है दैट इज नॉट गिवन, तो वो पूछ लिया था। तो ट्रिचिनेला स्पाइरलिस वाज द आंसर ऑफ PMT 2015। तो याद रख लेने का, अभी क्या डिटेल में पढ़ लो, ये भी पता होना चाहिए कि ओविपेरस कौन से होते हैं और वो विविपेरस कौन से होते हैं, विविपेरस कौन से होते हैं, क्योंकि अगली बार अगर मान लो कभी एक्स्ट्रा है तो ओविपेरस पूछ लेंगे, क्लियर। अभी आगे लिखो, कहां पे ये अपनी बॉडी के अंदर रहते हैं, ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, वर्टिब्रेट्स को इन्फेक्ट करते हैं, तो कहां पे रहेंगे। तो सबसे पहले लिखो आप स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली, जो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहेंगे, ऑर्गेनिज्म विच रिमेन ओनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मतलब ये इन्फेक्ट कर, जैसे टेपवर्म होता है ना, इट इज ओनली फाउंड इन इंटेस्टाइन और कहीं पे भी नहीं जाता। फिर मैंने बताया इकाइनोकोकस कहां पहुंच जाता है, लीवर में, तो कौन कहां पे रहेगा वो लिख रहे हैं अपन ना। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैं पूरे नाम लिखता जा रहा हूं ना। ए फॉर एस्कैरिस ना, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस, ये जाके सबसे पहले अपनी जगह कहां बनाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस। ए ड्यूडेनल, एनसाइलोस्टोमा, A stands for एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, नाम से ही पता चल रहा है ड्यूडेनल है ना, तो ड्यूडेनम में रहेगा, सो इट इज एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल। Trichinella spiralis, इसमें T stands for Trichinella, TRICHINELLA, Trichinella spiralis, Trichinella spiralis। Strongyloids stercoralis, this S stands for Strongyloids, STRONGY, Strongyloids, LOIDES, Strongyloids stercoralis, Strongyloids stercoralis। Necator americanus, NECATOR,
Necator americanus. Necator americanus. Strongyloid, Ascaris, and Xylostoma duodenale, Necator americanus और Trichinella spiralis. ये सब कहाँ पे रहेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन. दूसरा देखो, सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वहां पे कौन मिलेंगे अपन को? ई वर्मिकुलरिस, दैट इज एंटेरोबियस. एंटेरोबियस, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस. एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस. इनको अपन और क्या बोलते हैं? ई वर्मिकुलरिस इज आल्सो नोन एज पिनवॉर्म. इट इज आल्सो नोन एज सीटवॉर्म. क्लियर? एनसाइलोस्टोमा, इट इज उपवॉर्म. ये जो एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस है दैट इज पिनवॉर्म और सीटवॉर्म. बेसिकली जब अपन छोटे होते हैं ना और अपन मीठा ज्यादा खा लेते हैं तो एनस के आसपास खुजली चलने लग जाती है. क्लियर? उसको लोकल लैंग्वेज में जो बोलते हैं ना अपन, चुन्ना करके बोलते हैं उसे अपन. ऐसा कुछ चुन्निया या चुन्ना, आपके यहाँ पे गुजराती में क्या बोलते हैं पता नहीं है मेरे को. उधर नॉर्थ इंडिया में तो ऐसा टर्म यूज में लेते हैं ना उसे. क्लियर? तो दैट इज एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस. छोटे छोटे से होते हैं, व्हाइट कलर के, इतने इतने से. ऐसा फीकल मैटर होता है ना, उसके अंदर निकलते हैं अलग से, इतने इतने से व्हाइट कलर के. और कहाँ पे ग्रो करते हैं वो? एनस की स्किन के बिल्कुल आसपास. और वहां पे वो क्या करते हैं? एनस के आसपास चलते हैं ना, तो उनके चलने से अपन को क्या होता है? इरिटेशन. ऐसा तो बहुत इंटेंस क्या होती है? ईचिंग. क्लियर? और नाइट में ज्यादा होती है. ऐसा है. सो दैट इज एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस. क्योंकि वो सीट के आसपास होते हैं इसलिए अपन उसे क्या बोलते हैं? सीटवॉर्म. छोटे छोटे से होते हैं इसलिए क्या बोलते हैं? पिनवॉर्म. वैसे व्हाइट कलर के होते हैं. और वैसे उसका जूलॉजिकल नेम क्या है? एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस. सेकंड लिखो, ट्राइच्यूरिस फ्राइच्यूरिया. ये वाला हाँ लिखा था, ये वाला ट्राइच्यूरिस. T for Trichuris, Trichuria. Trichuris Trichuria. That is also known as whipworm. Whipworm. Trichuris Trichuria is also known as whipworm. ये भी कहाँ पे मिलता है अपने? लार्ज इंटेस्टाइन वाला, दैट इज सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. फिर उसके बाद लिखो नेक्स्ट. Those which are found in lymphatic system. Lymphatic system. Now it is these two. This W stands for Wuchereria. And B for Brucia. Brusia. Brucia malai. Brugia. Brucia malai और Wuchereria bancrofti. ये जो Wuchereria bancrofti है, it is also known as फाइलेरियल worm. अब इसका लार्वा जो होता है ना वो फाइलेरियल लार्वा होता है. अब फाइलेरियल लार्वा अपने अंदर क्या करता है? ग्रो करता है. इन्फेक्टिव स्टेज होती है इसलिए अपन इसे क्या बोलते हैं? जैसे वहां पे क्या बोला था? सिस्टी सर्कस लार्वा करता है तो सिस्टी सर्कोसिस. फाइलेरियल करता है इसलिए फाइलेरियासिस. तो डिजीज का क्या बोलते हैं अपन? फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस. एलिफेंटियासिस. व्हाई एलिफेंटियासिस? एक्चुअल में ये क्या करता है? लिम्फ नोड के अंदर जाके ग्रोथ करता है. तो वहां से जो लिम्फ होता है ना, जैसे मान लो यहाँ की लिम्फेटिक वेसल में जाके बंद हो गया, तो लिम्फेटिक वेसल में से नीचे से लिम्फ को अब ऊपर नहीं आने देगा. तो आपके लिम्फ कंटिन्यूअसली बन रहा है
तो अब वो ऊपर तो आ नहीं रहा, बन नीचे जरूर रेगुलर रहा है, किसी और में से जा रहा है, आर्टरी में से, वहां से बन के और वेन में क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। तो लिम्फेटिक वेसल्स अलग होती है, उन वेसल्स में ये आता है, तो बन तो रहा है, आ नहीं रहा, तो क्या होगा, वहां पे धीरे धीरे लिम्फ का डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा। जब लिम्फ बहुत ज्यादा डिपॉजिट होगा, आगे बाहर निकलने लग जाएगा। लिम्फ इज इक्विवेलेंट टू टिश्यू फ्लूइड, मतलब आपका लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड क्या हो गए, बढ़ गए, बढ़ गए, तो यहाँ पे क्या हो गई, स्वेलिंग। उस स्वेलिंग के बाद क्या होता है, स्वेलिंग को रिटेन करने के लिए, है ना, उससे ज्यादा डैमेज नहीं हो, तो यहाँ स्किन का जो होता है ना, वो भी ग्रोथ होना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। तो साथ साथ में स्वेलिंग, और स्वेलिंग के साथ और ग्रोथ ग्रो हो जाती है स्किन। वो स्किन इतनी ज्यादा ग्रो कर जाती है, इट लुक्स लाइक अ एलिफेंट। तो अपन उसे क्या बोलते थे, एलिफेंटियासिस। पूरा जो लेग होता है ना, वो एलिफेंट की तरह बड़ा हो जाता है। टेस्टीज हो तो टेस्टीज इतनी बड़ी हो जाती है, ऐसा। यहाँ पे आ जाए तो ये इतना बड़ा हो जाता है नोज, तो ऐसे करके, इसलिए अपन ऐसे क्या बोलते हैं, एलिफेंट जैसे ऑर्गन हो जाते हैं बड़े बड़े, तो अपन क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस। हाँ बिल्कुल ट्रीटमेंट है, क्यों नहीं है। और ये वैसे भी अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाता है, हाँ, अपनी बॉडी में बहुत इम्यून पावर है, वैसे ट्रीटमेंट है। सो इट इज वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टाई और ब्रूशिया मलाई, दोनों फिलेरियन वॉर्म्स ही है ना, दो डिफरेंट स्पीशीज है ये। जीनस भी इनके अलग दे रखे हैं, वैसे तो कुछ में तो वुचेरेरिया मलाई भी दे रखे, ऐसा। तो ये क्या है आपके, अच्छा कौन फैलाता है इसे, फाइलेरियन वॉर्म। तो फाइलेरियन वॉर्म को लाने वाला है एक मॉस्किटो, दैट इज क्यूलेक्स मॉस्किटो, है ना। तो इसको कौन इसका वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर बोर्न डिजीज ना। क्यूलेक्स मॉस्किटो की बाइट से होता है, जस्ट लाइक फीमेल एनोफ्लीज की बाइट से क्या होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम अंदर आता है, वैसे फाइलेरिया किसके थ्रू अंदर आता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। और चिकनगुनिया, येलो फीवर, एडीज मॉस्किटो, उनको लाने वाला को डेंगू, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया और येलो फीवर, ये तीनों किससे आते हैं, डेंगू से, उससे एडीज से, एडीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो। फिर देखो सबक्यूटेनियस, नेक्स्ट जो होता है दैट इज सबक्यूटेनियस।